हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। मतलब अगर जैसे हमारे पास ऐसे कोई एक बॉक्स है जिसमें ऐसे 4 पीसेस या 3 पीसेस करें, कोई भी आप कर लीजिए, ये 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें से जो 1/3 है, क्योंकि एक ये जो फुल है ये तो हमारा 1 है, अब इसमें से अगर मैंने एक ले लिया तो 1/3 हो गया। मतलब आपने जैसे आपके पास 3 चॉकलेट्स थी, आपने से उसमें से एक चॉकलेट आपके फ्रेंड को दे दी, तो आपने कितना रेशियो उसको दे दिया या कितना पार्ट उसको दे दिया, तो क्या बोलोगे आप? 1/3। तो ये हमारा रेशियो होता है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? A is to B। A is to B मतलब हम इस तरह से लिखते हैं A is to B। ये जो हमारा है रेशियो का साइन है, इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारा सही जाता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? A is to B या A/B। अब टर्म्स ऑफ रेशियो। टर्म्स क्या हो गई? जैसे हमने A/B लिखा, तो ये A क्या है हमारा? ऊपर का पार्ट, या फिर आप बोलेंगे न्यूमरेटर। ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? इसको बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट। ये वर्ड्स याद रख लेना। एंड सेकेंड, ये जो है इसको बोलेंगे हम सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट हमारी हो गई, न्यूमरेटर्स जो है हमारे वो हो गए फर्स्ट टर्म, और ये हो गया एंटीसीडेंट, और ये सेकेंड टर्म, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो टर्म्स क्या है? 2 टर्म्स होती है रेशियो की, A/B, और A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड B को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म। एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं इसके बारे में बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A/B हमारा कोई भी रेशियो दिया है, इसमें मैं इसको कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, समझिए M है, और इसी टाइम पे सेम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो जो रेशियो है वो हमारा सेम रहेगा। मतलब MA/MB जो है वो किसके इक्वलेंट रहेगा? A/B के। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आपका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हमने A/B लिया है, इसमें मैंने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने इसमें M से डिवाइड कर दिया, इधर भी डिनोमिनेटर में M से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा रेशियो आएगा वो भी सेम रहेगा। तो जैसे A/B हमारा जनरल रेशियो है, फिर हम जो लिखेंगे इसमें आ जाएगा A/M इज टू B/M। तो ये पार्ट और ये पार्ट हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि हम 2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझना बहुत ज़रूरी है। तो रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हम A/B हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है, तो इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ A और HCF अगर हमने निकाला A और B का, तो वो होता है 1, तो देन इट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको इसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेके अब हम इसको समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, एक्सप्रेस द रेशियो 75 इज टू 125 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम HCF से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम 75 के फैक्टर्स कर लें और 125 के फैक्टर्स कर लें,
एक तो ये तरीका है, ये HCF एक तरीके से ये, और सेकेंड हमारा तरीका है डिवीजन मेथड से। तो हम इसको डिवीजन मेथड से करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो 75 को 125 से डिवाइड करना है, तो 75 1 हो जाएगा, तो यहाँ 75 माइनस इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0 5। अब फिर ये वाला जो चीज़ है हम इसको फिर से यहाँ रख देंगे, तो 50 1 हो जाएगा ये भी, माइनस 5 25, अगेन 50 को कैरी ओवर कर लेंगे यहाँ से, 25 2 50, तो ये हमारा बिल्कुल अब कोई ज़ीरो रिमाइंडर हो गया। तब तक हम इसको करते हैं, तो हमारा ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। तो अब हमारा जो लास्ट आया था ये 25, तो हम 75 को 25 से डिवाइड करेंगे और 125 को भी हम 25 से डिवाइड करेंगे। हमने ये वो m फाइंड आउट कर लिया है जिससे हम दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। m क्या है 25, तो वो दोनों को हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशियो सेम रहता है। तो इसलिए हमने सेम नंबर फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3:5। तो ये आपका 3:5 इज इक्वलेंट टू 75:125। हमें ये कैसे निकालेंगे, हम इसको वापस से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो m हमने फाइंड आउट करा था। तो हमारा ये सेम नंबर वापस आ जाएगा। या फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है, तो वाइस वर्सा ये दोनों सेम हो गए। तो ये हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये है। हम अब डायरेक्टली भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोनों के पीछे मतलब यूनिट्स प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से दोनों डिविजिबल होंगे। तो हम जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 15। इसको भी 5 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 25। अगेन ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 5 और इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 3:5। तो आप जिस भी मेथड से करें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे फाइंड आउट करना है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने 60 लिया है और 75 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो अगर आप HCF वाले फॉर्मूले से करेंगे तो 60 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले से हो जाएगा। 5 हो गया, यहाँ 15 हो गया एंड 60, तो 15 की टेबल में 60 कब आता है, 15 4 60 हो जाएगा। तो आपका ये 15 से हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर अब हम इसको 60 और 75 को एक सिंपल वाला जो हमने मेथड करा था उससे करेंगे। 0 है बैक में यूनिट्स प्लेस पे और 5 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 5, 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो 5 2 फिर अगेन इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 1 5 25, तो 5, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 4/5, दैट इज़ 4:5 आपका रेशियो हो जाएगा। इसमें भी हम डिवाइडेड बाय 15 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4:5। तब और भी एग्जाम्पल्स लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। टिल देन बाय, सी यू सून।